इद्दत में निकाह का जिसके अंदर आप गवाह भी हैं, तो उसके अंदर नई कंट्रोवर्सीज डेवलप होगी। खावर मानिका साहब का इंटरव्यू है जो वो कहते थे कि इललेजिटिमेट रिलेशन था पहले खान साहब का और बुशा बीबी का, और फिर जो मोहम्मद लतीफ़ गवाह जो उनके मुलाजिम भी हैं उन्होंने भी कह दिया, उनके बयान भी अब सर्कुलेट कर रहा है। इसमें किस हद तक दुरुस्तगी है और किस हद तक ये बात दुरुस्त है सर? पहली बात तो है जावेद भाई, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आप एक पार्टी के लीडर हों, आप रहे हों या आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हों और आप ढिठाई से ऐसे झूठ बोलें, मुझे शर्म आती है। क्योंकि मैंने आपको बताऊं कि हमने भी वक्त गुजारा है वहाँ, और जहाँ इकट्ठे वक्त गुजारा हो वहाँ पे बार बार किसी की ज़ात के ऊपर कहना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन आपने जब पब्लिक ऑफिस होल्ड किया हो और अगर उसके बाद आप ऐसी गैर जिम्मेदाराना और झूठ पे मबनी कोई आप स्टेटमेंट दें, तो मेरे ख्याल से मैंने ये आके मीडिया पे पहले भी कहा कि आपकी ये झूठ पे मबनी है स्टेटमेंट। और उसके बाद आपने देखा कि देखिए केस किया है, मानिका साहब ने किया है, इल्जाम लगाए हैं मानिका साहब ने, उनकी ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, उनके घर में आना जाना था इनका, ठीक है। तो अगर किसी की ज़ाती ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है और वो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है किसी उनके पास कोई सबूत होंगे, कोई ऐसी बातें होंगी और जिस पे उन्होंने किया, और वो बिल्कुल था। देखिए मैं झूठ तो नहीं बोल सकता ना, अगर इनका आना जाना था तो बिल्कुल था, इनकी मुलाकातें थी तो थी। अच्छा ये फरमाए, और अगर इस पे खान साहब को बुशा बीबी घर पहली मर्तबा आप लेके गए थे? जी नहीं, देखिए जावेद भाई, मैं तो लेके गया ही था, वो तो मेरा आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, और जो भी एक था पर्सनली भी था इनके साथ, ज़ाती हैसियत से भी, पॉलिटिकली भी मैं इनके साथ था। मकसद मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आपसे आपका ये इसकी तवज्जो से प्रोग्राम की मैंने एक बात करनी है। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ कि मैं अगर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूँ, तो अगर कोई पब्लिक का इंसान या कोई हमसे पूछता है तो हम उसके जवाब दें। हमारी ज़ाती ज़िंदगी फिर कोई ज़ाती ज़िंदगी नहीं है, और जब आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे हो तो फिर आपके ऊपर ज़ात के, और आपने जब किसी के ऊपर बातें की हों तो आप भी जवाब दें इस बात के। मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है आपसे? मेरी क्या ज़ाती दुश्मनी है बताएं? मुझे अदालत ने बुलाया, मैंने अदालत को जाके सच बताया। मुझे आप पूछ रहे तो मैं कोई झूठ की स्टेटमेंट दूंगा आपको? मैं क्यों दूंगा? मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। मेरा सवाल ये है कि क्या आप खान साहब को लेके जाते थे वहां पे, और दूसरा सवाल ये है कि क्या खावर मानिका साहब की गैर मौजूदगी में खान साहब जाते थे, और तीसरा सवाल ये है कि क्या वाकई जो गवाह मोहम्मद लतीफ ने कहा है, खावर मानिका साहब ने कहा है, वो बात दुरुस्त है? देखिए मैं दोनों बातें जो आपने पहले की हैं वो बिल्कुल ठीक की हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़ें होती थी। अब जो लतीफ़ साहब ने कहा है वो उन्होंने कहा है, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ, उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन जो बात आपने दोनों पहले की है कि उनकी मौजूदगी में जाते थे या गैर मौजूदगी में, या मैं जाता था, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है जी। अब मेरी एक अर्ज सुन लें। अब आपको पता है कि पिछले 2-3 दिन से में जाते थे, अगर ये मैंने जी मैं वही कह रहा हूँ ना, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि वो नहीं होते थे वहाँ पे, लेकिन वो ठीक है। उन्होंने कहा कि जी मैं रूहानियत की बेस पे जाता था, और वो जो भी वो मेंटली वो अपसेट थे, और उनका एक था पॉइंट ऑफ व्यू कि जी मुझे उनके पास जाना है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आप ये केस किया है मानिका साहब ने, अगर उनकी फैमिली डिस्टर्ब हुई है तो उनका राइट है ना कि वो अपना केस कर रहे हैं। और मुझे अगर अदालत बुलाती है तो मुझे अदालत बुला रही है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सच बोलने अदालत जाऊंगा। आपको भी सच बोलना है कि आपने अदालत में जाके कहना है कि जी मैं जाता था, या मैंने जो कहा है इन्होंने वो सही है या गलत है। तो अगर आप उस पर भी आप कुरान को तौबा नाउजुबिल्लाह बीच में लेके कहेंगे, तो फिर मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी कि आप गलत बात पे तो ना ये कहें कि आपने इनको आप नहीं मिले उनसे, या आपने जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। आपने देखा है कि ये क्या रिवायत डाली इस पार्टी ने कि अगर आप किसी के ऊपर तनकीद करें तो आप उसके ऊपर चढ़ाई कर दें अपने सोशल मीडिया से। ये जो 9 मई का वाकया हुआ उसके ऊपर भी कि आपके खिलाफ कोई तनकीद करे, आप उसके घर 100 बंदा लेके चले जाओ, ठीक है, आप उसके घर पे हमला कर दो। देखिए सर, दो चीजें तो क्या ये वो देखिए पीटीआई जो कुछ कर रही है सर, उसका पूरे पाकिस्तान को पता है, वो इशू है। लेकिन मैं दूसरा इशू पे बात करना चाह रहा हूं। ये फरमाइएगा कि दो चीजें, एक तो इमरान खान साहब का ये क्लेम है कि जब तक बुशा बीबी से मेरा निकाह नहीं हुआ था मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी थी। इमरान खान साहब ये दुरुस्त कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं?
झूठ कह रहे हैं। मैंने ये 3 दिन पहले स्टेटमेंट दी है। क्या इमरान खान साहब ने भाई इससे ज्यादा मैं क्या उससे पहले बुशरा बीबी की शक्ल देखी हुई थी मैंने उन्होंने? स्टेटमेंट मैंने जावेद भाई मैंने ये कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। मैं और किसी की जाती जिंदगी पे नहीं जाना चाहता। मैं ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। इससे बड़ी बात क्या है कि मैं कह रहा हूं कि आप ये झूठ बोल कुछ रहे हैं। सवाल करता हूं ना सर, आप मुझे कहेंगे तो मैं तो आपके बारे में वो देखिए मैं एक और बात एक और बात जावेद भाई मुझे 1 मिनट एक और बात मैंने कहनी है। एक और मैंने कहीं किसी साहब से सुना कि जी इसकी हैसियत क्या है और ये क्या इन्होंने कहा है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप कहें कि जो मैं कह रहा हूं वो झूठ है। आप कसम उठा के कहें जो मैंने कहा है कि आपने गलत बात की है, कोई कह दे कि ये झूठ है, ठीक है। मैं आज तक किसी ने मेरे लिए बड़ी इज्जत की जगह सब आपके जो साफी हैं। एक भाई टीवी पे आते हैं, एंकर साहब हैं, उन्होंने कहा जी ये तो ही इज नोबडी और ये। तो मैं उन्हें कहता हूं फिर आप कसम उठा दें उनकी कि वो सच बोल रहे हैं, जो उनके इतने हमायती बने हुए एक एंकर नहीं ठीक है किसी चैनल पे बैठ के उन्हें कि आप कसम उठा दें। सप्लीमेंट्री सवाल है, ये फरमाइए कि क्या ये बात वो इसलिए करते हैं नहीं व्हाट्सएप पे खान साहब को सबसे पहले अपनी तस्वीरें भिजवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? आप जावेद भाई आपको सब मालूम है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सवाल है ना कि आपसे सवाल है मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं। और खान साहब को तस्वीरें भिजवाई थी और आपने खुद देखी थी कि वो तस्वीरें वो भेज रही हैं। देखें जावेद भाई इतनी तो इन्फॉर्मेशन पता नहीं आपको कोई फरिश्ते ही देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि मैं जो अर्ज कर रहा हूं सिंपल सी बात है सर, आप इनकार कर देना। देखिए आप तो सब इनकार कर देंगे ये बात। मैंने ये नहीं कहना ये बात गलत है, ठीक है जी। मैंने झूठ नहीं बोलना, सच्ची बात, ठीक है। मैं ये दुरुस्त है, फिर दुरुस्त है ना ये बात? नहीं ये बात दुरुस्त है। मैं ये बात मैंने आपको कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि ये गलत बात है। मैंने ये आपने जो कहा है ये ठीक है। मैं आपसे मैं एक और बात करना चाह रहा हूं। वैसे फरिश्ता बता देता हूं किसने मुझे बताया, मुझे आपकी पार्टी के लोगों ने बताया था, और ये पुरानी बात है, ये 2018 में बताया कि इन्होंने बुशरा बीबी को पहले मिले थे, ये देखा था, ये पुरानी बात है, उसमें कोई फरिश्ता नहीं था उस वक्त। जावेद भाई देखिए जावेद भाई आपको पता है, पार्टी के लोगों ने आपको बताया, तो मेरा तो आप मेरे से तो एक आप तस्दीक करा रहे हैं ना। लेकिन ऑलरेडी आपको पता है इस बात का, ठीक है। एक ने नहीं 10 ने आपको बताया होगा। बात यह है कि आप अच्छा ये बताइए ये नहीं है हम बुखारी साहब हम सबकी जाती लाइफ है। नहीं जुल्फी बुखारी साहब का क्या मामला था सर? वो क्यों जाते थे खान साहब? वो जुल्फी साहब को पता है। आप जुल्फी बुखारी साहब से उनसे पूछ लें उनका पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जो बात अपनी ज़ात तक कर सकता हूं कि जिस चीज़ पे आप मेरे से पूछेंगे मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे ये कहा जाता है कि जी ये मन घड़त बात की, मैंने कोई मेरा शौक नहीं है। मैं 5 साल चुप करके कोई बात हुई नहीं तो मैं कुछ बोला नहीं, ठीक है। अब मैं आगे भी कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम भी इज्जत देखें, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि किसी के पर्दे रखो मैं तुम्हारे पर्दे रखूंगा, ठीक है। ये मैंने कोई इनाम नहीं लेना किसी से आपकी इज्जत उछाल के। आप मेरे से किसी ने मुझे बुला के पूछा और मैंने बता दिया, ठीक है। यहां अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता दिया अगर मैं गलत हूं। मेरा एक ताल्लुक था, मेरा ऐसा ताल्लुक था कि मेरे इज्जत का वो एहतराम का वो ताल्लुक था दोनों के साथ कि शायद मैंने अपने बाप की तरह उनकी इज्जत की और उनकी अपनी वालदा की तरह इज्जत की। मैं इतना गिर सकता हूं कि मैं उनके किरदार के ऊपर कोई बात करूं? मैं इतना गिरा हुआ इंसान कभी नहीं, मेरी तरबियत में ये नहीं है जावेद भाई, और होना भी नहीं चाहिए कि आप कभी किसी के साथ रहे हो, उनके अच्छे बुरे वक्त में रहे हो, और आज अगर उनका वक्त नहीं है तो मैं आज उनके अखलाक के बारे में बुरी बातें करूं, उनके किरदार के बारे में बुरी बातें करूं। मैं जो ये कहना चाहता हूं कि मुझे जो बात अगर कोई पूछे तो अदालत बुला के पूछे तो क्या मैं सच जवाब दूं या झूठ बोल दूं? मैं सच बोलूंगा ना। ठीक हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपकी किरदार का मुझे ये जवाब दीजिए, ब्रेक के बाद